नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नासिर अजीम खान, एडवोकेट हाज़िर खिदमत। मेरे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर नवाज़ मलिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के रहनुमा, रावलपिंडी डिवीजन स्पोर्ट्स विंग के प्रेसिडेंट भी हैं और एक अहम मिनिस्टर के साथ भी काम करते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक ओवरसीज़ के मिनिस्टर थे। उसके साथ-साथ मैं बात करता चलूँ, मेरे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, राजा हैदर अली, जो कि जमात इस्लामी के रहनुमा और रुकन हैं जमात इस्लामी इस्लामाबाद के। और तीसरे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, इस वक्त कोयटा में वो मौजूद हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। फरीद काकड़ उनका नाम, सहाफ़ी और तज़कियाकार, और उन्हें कॉर्पोरेट सहाफ़ी भी कहा जाए तो मेरा ख्याल है कि कम नहीं होगा, क्योंकि और वो गहरी नज़र रखते हैं, तज़किया करते हैं तो खूबसूरत करते हैं और हैं भी काकड़ फैमिली के। बात करता चलूँ आज के तो तमाम करंट अफेयर्स के हवाले से, सबसे अहम बात कि साइफर केस के हवाले से आज फिर समाअत हुई। इमरान खान साहब की समाअत मुलतवी हो गई। उसके साथ-साथ जो आगे मामला चले, जमात इस्लामी ने एक रोल प्ले किया, जमात इस्लामी ने एक प्रोटेस्ट किया। उसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है, 2 थ्योरीज़ काम कर रही हैं कि जमात इस्लामी के प्रोटेस्ट के इनिशिएटिव की वजह से जितने भी शटर डाउन हड़ताल हुई है या जो भी ताजिर बरादरी थी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, सपोर्ट किया, वो सारे मामलात हुए। लेकिन ये भी कहा गया, दूसरी थ्योरी ये थी कि जमात इस्लामी ने इस सारे रंग में भंग डाल दिया और वो सियासी नज़रिए के तौर पे सियासी मामलात की नज़र हो गया सारी चीज़ें, और बिजली के बिल उसी तरह अदा करने पड़ रहे या बाकी चीज़ें। ये एक थ्योरी काम कर रही है। पाकिस्तान में ये बात अब ये जगह-गोइयाँ हो रही हैं। तीसरी बात करता चलूँ कि जो जमात इस्लामी का किरदार है कि जब अचानक 3-4 साल बाद वापस आते हैं, बैक टू पेविलियन होते हैं और ये सारी बातें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में भी एक खबर फैलाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी के घर से अरबों रुपए बरामद हुए। उसके हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे ये सारी खबरें और जितनी भी करंट अफेयर्स हैं। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के हवाले से, मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी, इंशाअल्लाह ताला हमें तजिएकार जो फरीद काकड़ अगर ज्वाइन करते हैं तो उनसे भी अंदर की खबरें लेंगे, काफ़ी सारी इनके शफ़ाअत और आज की उनकी काफ़ी सारी करंट अफेयर्स पे जो बात वो कर रहे थे मीडिया पे, वो भी इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम में सामने आएँगी चीज़ें। सबसे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा मुदस्सिर नवाज़ मलिक साहब से। मलिक साहब, ये जो खबरें चल रही हैं शाज़िया मरी के हवाले से, अरबों रुपए बरामद हुए और कहा ये जा रहा है कि कोई नहीं बच पाएगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जेलों में मौजूद है, कहा ये जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बारी भी आ गई और मुस्लिम लीग नून की, क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में दोबारा इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। ये जो शाज़िया मरी साहिबा के बारे में अभी बात फैलाई गई है और एक और जो मादे मिनिस्टर रमेश साहब के बारे में बात फैलाई गई है कि जी वो अरबों रुपए की उनके घर में से बरामद हुई है, तो ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड है, जैसा कि पहले पीटीआई वालों ने चलाया था, अभी भी वैसे एक सोशल मीडिया ट्रेंड है। इसमें कोई सदाकत, कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई चीज़ भी नहीं है। जस्ट एक सोशल मीडिया टीम जो कि पीटीआई के बकायजात अभी तक मौजूद है, जो इंटरनेशनली भी है और नेशनली भी है, और जो कि झूठ को झूठ इस तरह बना के बोलते हैं कि जैसे कि वही सच है। तो वो एक सोशल मीडिया ट्रेंड है, कोई इसमें सदाकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। और अगर इस तरह का किसी की किस्म के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर भी अगर कोई इस किस्म का ब्लेम निकलता है, तो मैं एज अ पीपल पार्टी का नुमाइंदा और ये मैं कहता हूँ कि लाजमी पकड़ होनी चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो किसी पार्टी का भी है। अगर उसने कोई गबन किया है तो उसकी पकड़ होनी चाहिए, और वो गबन पकड़ हो के फिर वो अवाम तक मुंतकिल भी होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ वो पकड़ हो और वो जी पता लगे जी वसूल हो गया, और वसूल होके पता लगे एक ने खाए हैं, एक से दूसरे के पास चले गए, अवाम को उसका कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, उल्टा अवाम को उसकी और सजा मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तो कहीं से कोई ना कुछ चीज बरामद हुई है तो वो अवाम तक पहुंचनी चाहिए। उसके समरात आज तक किसी भी चीज के समरात अवाम तक नहीं पहुंचे। इमरान खान साहब के दौर में कहा जाता था जी कि नायब ने रिकॉर्ड रिकवरी की, लेकिन कोई समरात अवाम तक किसी किस्म के कोई प्रोजेक्ट, कोई रिलीफ, कोई नहीं मिला। तो इस वजह से ये सब एक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है, जिसका मैं कतई तौर पे और पुरजोर तौर पे कंडेम करता हूँ। और इन जिन सोशल मीडिया ने ये झूठ फैलाया उनको उनकी पकड़ होनी चाहिए। अच्छा, मैं राय साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। हेल्थ साहब, आप जमात इस्लामी के रहनुमा, इस्लामाबाद से आप इलेक्शन भी कंटेस्ट करने जा रहे थे उनकी उनकी प्लेटफॉर्म से, उसके बाद अभी भी आप इरादा रखते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जमात इस्लामी अचानक 4 साल बाद बाहर क्यों आती है? 3 साल खामोश रहते हैं, 4 साल खामोश रहते हैं, अचानक बाहर आते हैं, बात करते हैं।
ये तो अभी स्पेस बन गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से। अगर शायद स्पेस ना बनती और ट्रेन की तो 10 साल बाद ना करते। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी नासिर अजीम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। जहाँ तक आपने बात की कि जमात इस्लामी कुछ अरसे बाद निकल आती है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जमात इस्लामी जो है वो आपको पता है पाकिस्तान बनने से पहले की जमात है। और जमात इस्लामी में ये जो आप जो बात कर रहे हैं, ये तो ऐसी दूसरी जमातों की फैलाई हुई बातें हैं। आपको पता है अल-खिदमत फाउंडेशन जो जमात इस्लामी की चल रही है, मेन किरदार जो अदा करती है, ज़लज़ले में आपने देख लिया, उसके बाद सैलाब में आपने देख लिया, जमात इस्लामी हर जगह हर वक्त मौजूद है। तो मैं जो आप बता रहे हैं कि मैं कंटेस्ट करने जा रहा था इलेक्शन, वो बल्दियात का इलेक्शन था, और आपने देखा कि इस्लामाबाद की जितनी भी यूसीज हैं, वो सब पे जमात इस्लामी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। और जमात इस्लामी का मेन मकसद जो है वो खिदमत की सियासत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सियासत शुरू से खिदमत की कर रहे हैं और इंशाल्लाह जारी भी रखेंगे इंशाल्लाह। देखिए हैदर साहब, वो बात ठीक आप कर रहे हैं, लेकिन मैं ये एक सवाल फिर आपके सामने रखना चाहूँगा कि देखें 3-4 साल बतौर अपोजिशन के जमात इस्लामी खामोश रही, कोई बात नहीं की। मासवाए इस 1.5 साल में सायरा बानो की आवाज़ पूरे पार्लियामेंट में आती रही। जमात इस्लामी का कोई किरदार नहीं रहा। बहुत सारे बिल पास होते रहे, प्रोटेस्ट नजर नहीं आए। इस बारे से क्या कहना चाहिए? माजरत के साथ नासिर अजीम साहब, मैं इस बात पे आपसे इख्तिलाफ करूंगा। अकबर चतराली साहब हमारे एमएनए हैं, वो आपने देखा कि उन्होंने उन्हीं की आवाज एक जो है ईवान में गूंजती है। उसके बाद सेनेटर मुश्ताक साहब हैं। आप मुझे बताएं कौन सा इशू है जिसपे सेनेटर मुश्ताक साहब नहीं बोलते रहे? ठीक है, बिजली के बिलों की बात थी, सेनेटर मुश्ताक साहब ने उस पर बात की। जब सूद की बात आती है उसमें जमात इस्लामी बात करती है। आपको पता है कि जमात इस्लामी ने फेडरल शरीयत कोर्ट से, जमात इस्लामी वो वाहिद पाकिस्तान की जमात है जिसने फेडरल शरीयत कोर्ट में सूद के खिलाफ जो केस किया गया था वो जीता है, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। गवर्नमेंट की तरफ से भी चैलेंज किया कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और मुस्लिम बैंकों ने उसमें चैलेंज किया। आफिया सिद्दीकी की बात करें तो जमात इस्लामी उसमें पहले नंबर पे आई। जमात इस्लामी के पहला नंबर मैं इसलिए दूंगा कि अमेरिका में जमात इस्लामी की जो सेनेटर है वो आफिया सिद्दीकी की जो बहन है फौजिया सिद्दीकी, उनके साथ वहां पर तशरीफ लेके गए और उसको जो इसको उजागर किया पूरी दुनिया में। तो आप मुझे बताएं कि जमात इस्लामी और क्या कर सकती है? जमात इस्लामी के पास सिर्फ एक एमएनए है इस टाइम और एक सेनेटर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम जो पीडीएम की जो पार्टी थी और पीटीआई की जो पार्टी, उन सब पे भारी है, क्योंकि जो भी इशू होता है वो जमात इस्लामी उसको रेज करती है, ख्वाह वो सेनेट में हो और ख्वाह वो कौमी असेंबली में हो। अच्छा मुदस्सिर साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की आप रहनुमा इस्लामाबाद है। मैं ये जानना चाहूँगा कि मुदस्सिर साहब, पीडीएम ने इत्तेहाद के तौर पे गवर्नमेंट बनाई, अब क्या इरादा रखते हैं? सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मेन रहनुमा बाहर जाकर बैठ गए और उन्हें अंदाजा हो गया कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे। क्या समझते हैं कि क्या अगर पहले हिकमत अमली बेहतर बनाई जाती तो शायद इलेक्शन भी वक्त पर होते हुए नजर आते और बाहर भी ना जाना पड़ता? और क्या पीडीएम का ही प्लेटफॉर्म होगा क्या? होने क्या जा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म कैसे बनाएगी और कैसे देख रही है? देखिए नासिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम वाहिद वो जमात है कि उसने जो ही निगरान हुकूमत आई, सेटअप आई, तो वो बार बार इस बात पे पुरजोर जोर दे रही है कि 90 डेज में इलेक्शन हो, जो कि एक रूल रेगुलेशन है। और उसमें इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने जोर दिया, मीटिंग भी की, अभी भी एक खत लिखा गया। और मामलात में भी पीपल्स पार्टी वाहिद एक जमात है कि जो चाहती है कि इलेक्शन जमहूरियत अपने टाइम पे ही अच्छी लगती है और अपने टाइम पे ही कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम जीतते हैं चाहे हारते हैं। हमने पहले भी यही नारा लगाया कि जो भी जमहूरियत का तसलसल है वो कायम रहना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी हरगिज ये नहीं चाहती। ये जो लास्ट टाइम में बिल्कुल आखिर में ये जो मरदमशुमारी वाला इशू बनाया गया, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दोबारा जो नून लीग की तरफ से बनाया गया, वो एक इशू क्रिएट किया गया जिसकी वजह से ये मामलात ज्यादा दूर तो नहीं, फरवरी तक जाते नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह फरवरी से आगे नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी का पूरा जोर है कि नवंबर दिसंबर में इलेक्शन हो जाए। लेकिन जो मरदम शुमारी का एक जेन्युइन इशू है उसकी वजह से शायद ये फरवरी तक जा सके, लेकिन पीपल्स पार्टी ये पूरी कोशिश करेगी कि नवंबर दिसंबर में इलेक्शन हो जाए, चाहे उसके कोई भी रिजल्ट निकल जाए। अच्छा मलिक साहब, मैं एक और बात भी आपसे जानना चाहूँगा। इमरान खान साहब के केसेस चल रहे हैं, इमरान खान साहब को हिरासत में रखा गया। इमरान खान पाबंद सलासल हैं, मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज इमरान खान मतलूब हैं, पाबंद सलासल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये
रहा मामलात के, सारों ने जेलें गुजारी हैं, जेलें उनके मुकद्दर में रही, लेकिन आइंदा अगर यही रेसिप्रोकल चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, मुल्क बहरान का शिकार है, तब क्या होगा? बिलावल साहब क्या इस तरह जेल काटेंगे 2-4 साल? कैसे चलेगा ये सारा सिलसिला? क्या ये मामलात ऐसे ही देखने को मिलेंगे? ये ये जो मुकाबला आपस में चल रहा है जेल का और जेल के मुकाबले में जेल का, तो ये क्या क्या कहना चाहेंगी? ये सिनेरियो कब तक चलता रहेगा? और क्या इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे आसिफ जरदारी साहब मौजूद थे इमरान खान साहब पे ये जितने भी मुकदमात बनाने? मेरा ख्याल से इसमें पीपल्स पार्टी वाला जो जमात है वो कतई नहीं चाहती कि किसी भी पार्टी पे पाबंदी लगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। वो चाहती है कि वो इलेक्शन में शामिल हो और मुकाबला किया जाए, चाहे वो आते हैं जीते हैं। कभी नहीं चाहती पीपल्स पार्टी के किसी भी पार्टी पे किसी किस्म की कोई पाबंदी लगे। जहां तक इमरान खान साहब का सवाल है, तो इमरान खान साहब के ऊपर उनके अपने पार्टीज के एक नहीं, अभी रिसेंटली उनके जो केपीके के परवेज खटक साहब ने भी बताया, ये हम सबको भी पता है, सबको पता है कि 4 जेन्युइन किस्म के उनके ऊपर केसेस हैं जिनमें इमरान खान साहब बिल्कुल बुरी तरह फंस चुके हैं, और उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि जिसमें से इमरान खान साहब का निकलना नहायत ही मुश्किल है। एक 9 मई वाला केस, एक वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस, साइफर वाला केस और तोशा खाना वाला केस, ये 4 केस ऐसे हैं कि जब ये चारों केस, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसमें कोई झूठे केस है, ये बिल्कुल हक सच के ऊपर केस है, और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के बंदों ने ये एक्सेप्ट किए हैं। इमरान खान साहब ने खुद भी कई जगह पे इन चीजों को एक्सेप्ट किया है, और ये सिर्फ उसी वजह से इमरान खान साहब अभी तक अंदर है। इमरान खान साहब की पार्टी ने, उन्होंने जो 9 मई वाला वाकया किया है, ये छोटा सा वाकया नहीं, ये बहुत बड़ा वाकया है, और इसमें पीपल्स पार्टी का कतन कोई हाथ नहीं है कि पीपल्स पार्टी चाहे थी कि इमरान खान साहब ऐसे करें। इमरान खान साहब ने खुद आर्मी की तनसीबात पर हमला करने के आर्डर पहले से जारी किए हुए थे। उन्होंने किसी पार्टी के ऊपर नहीं कहा कि नून लीग के दफ्तर पे हमला करना है, पीपल्स पार्टी के दफ्तर पे हमला करना है, जमात इस्लामी के दफ्तर में हमला। उन्होंने टारगेट दिया हुआ था कि जब भी कुछ होता है तो आर्मी के जो, जिस तरह GHQ लाहौर जिन्ना हाउस, इसी तरह पेशावर में, मतलब उन्होंने टारगेट दिए हुए थे अपने नुमाइंदों को। ये ग्रुप्स में ये चीजें मैसेज में, वॉइस मैसेज में सारी कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जो आहिस्ता आहिस्ता केसेस में सामने आ जाएंगी। तो इमरान खान साहब के ऊपर तो एक एलिगेशन जो है बिल्कुल 9 मई वाला एलिगेशन बहुत ज्यादा सख्त है, तो उस वजह से इमरान खान साहब अंदर है। बाकी जो आपने सवाल किया कि जी वो ये जो सिनेरियो चलता आ रहा है, एक पुराने सिलसिला, एक अंदर बाहर एक अंदर बाहर, तो लास्ट असेंबली का जो इजलास हुआ, इसमें बिलावल भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ी तकरीर की, वो आपने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि अब 75 साल हो चुके हैं, अब ये चीज तय हो जानी चाहिए कि अगर वापता का एक मिनिस्टर मौजूद है तो उसको 5 साल काम वापता का मिनिस्टर ही करे, ना कि कोई और आके बैठे और वहां पे उस मिनिस्टर के ऊपर आर्डर चलाए, उसे बताए क्या करना है। तो कम से कम 75-76 साल में अब ये तय हो जाना चाहिए कि कौन सा काम किसने करना है, और जमहूरियत अगर चल रही है तो 5 साल उसको चलते दें, चाहे जो भी मामला हो 5 साल उसको पूरे करने देंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। बदकिस्मती से आज तक पाकिस्तान में किसी भी PM को 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए गए। साहब, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो मुझे आपसे जानना है कि जमात इस्लामी का क्या इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो सकता है? जी, जमात इस्लामी किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी। इंडिपेंडेंटली जमात इस्लामी इलेक्शन इंशाल्लाह लड़ेगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे भी कि जमात इस्लामी बहुत सारी सीटें इस बार निकालेगी इंशाल्लाह। हैदर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता? वजूहात क्या है, क्या समझते हैं, क्या मतलब ये आपके साथ क्यों नहीं चल सकते? आप क्यों नहीं चल सकते, वजह क्या है? फितरी तौर पे जमात इस्लामी का किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने निशान पे, तराजू पे इस बार इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि हैदर साहब, आपकी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, और ताजरान जितने भी थे पूरे पाकिस्तान के, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, शटर डाउन हड़ताल की। कहा यह जा रहा है कि जो जमात इस्लामी का जो प्रोटेस्ट में एंट्री हुआ और जमात इस्लामी ने उसको सियासी रंग दिया, उससे वो जितने भी मुतालबात थे वो दब गए और वो रंग हो गया। उसके बाद वो आज भी बिलों वाली बात वहीं रह गई, कोई लायामल नहीं आया, नेक्स्ट कोई बात नहीं आ रही, कोई बयानिया नहीं बनाया जा रहा दोबारा। बिल तो सब अदा कर रहे हैं, तो वो क्या फायदा हुआ, उसके फवायद क्या हुए और नुकसानात क्या हुए, उस पर अगर रोशनी डालना चाहें।
जी, जमात इस्लामी ने देखें जो ताजिरों के साथ मिलके ये हमारा जो ताजिरों के साथ हमने मिलके हड़ताल की, आपने देखा भी कि पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल रही और ये कामयाब तरीन हड़ताल थी। जो आपने सियासी इशू की बात की तो जमात इस्लामी जाहिर सी बात है एक सियासी पार्टी भी है, लेकिन हमारा जो मंशूर है वो खिदमत का मंशूर है और हमने और ये करके भी दिखाया है। और आप देख लें कि जो जमात इस्लामी ने जो हड़ताल की है इसमें लोगों ने कितना साथ भी दिया है। जहां तक आपने ये बात की कि बिलों का जो इशू सॉल्व नहीं हुआ, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उन्होंने और जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी उन्होंने ऑलरेडी ये मायदे किए हुए थे आईएमएफ से। और जो मौजूदा गवर्नमेंट जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने ये कहा कि हम इसको आईएमएफ के सामने ये पेश करेंगे और उसके बाद हम इसको मैं हैदर साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ। काकड़ साहब अपना सेल फोन काइंडली रोटेट कर लें अगर, तो ज्यादा वो बेहतर आएगी स्क्रीन। तो आप ज्वाइन रखें लेकिन सेल फोन आप रोटेट कर लें। जी हैदर भाई जी हैदर साहब आप कंटिन्यू करें बात। जी, मैं ये बात कर रहा था क्योंकि ये जो मायदे किए गए हैं वो पिछली गवर्नमेंट ने किए हैं। एक पीडीएम के गवर्नमेंट ने किए मायदा आईएमएफ के साथ और दूसरा जो मायदा किया वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने किया था। निगरान हुकूमत का ये कहना था कि हमने जो ये मायदे ऑलरेडी हुए हुए हम उनको आईएमएफ के सामने पेश करेंगे और हम इसकी किस्तें करवा के दे सकते हैं और बाकी हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। देखें, बात ये है कि अगर निगरान हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है तो मुझे ये बताएं कि क्या निगरान हुकूमत ये तो कर सकती है ना कि ये जितने जो लोग मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो बांदा से मिला। अच्छा काकड़ साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा। हैदर साहब की कोई आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है। काकड़ साहब, ये मुल्क में इतने मामला इकट्ठे चल रहे, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे काकड़ साहब? सबसे पहले साइफर केस के हवाले से जो मामला चल रहे हैं। हैदर साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ। काकड़ साहब आप जी नासिर भाई, एम आई ऑडियोबल टू यू? मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ काकड़ साहब, कैसे देखते हैं इमरान खान साहब के मुस्तकबिल को? साइफर केस चल रहा है, केस रोजाना मुलतवी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब के हवाले से? नासिर भाई बहुत शुक्रिया आपका तमाम मेहमानों की इजाजत से। देखें, पाकिस्तान की एक तारीख रही है, यहाँ पे हमेशा जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पाबंद सलासल रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत है। कुछ उनकी अपनी गलती है, कुछ वो माजी से सबक नहीं सीखते। इमरान खान साहब की मुस्तकबिल या उनका जो सियासी पॉलिटिकल फ्यूचर है वो वैसा ही है जैसे पनामा के बाद नवाज शरीफ साहब का। आई डोंट थिंक सो कि कहीं भी कोई चांस बनता नजर आ रहा है। मुश्किलात है उनके लिए। अब बहाना कोई भी हो, साइफर हो, महंगाई हो या कुछ और, जब आप एक ऐसी इश्यूज के ऊपर आप बिला वजह आप माजी से सबक नहीं सीखते और ऐसी चीजों के ऊपर हाथ डालते हैं जिनके ऊपर हाथ नहीं डालना चाहिए, तो फिर वो उर्दू में कहते हैं ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा काकड़ साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बरादरी के काकड़ साहब वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, आप उनको जानते भी हैं, करीब से आपने उन्हें देखा है, उनको काम करते देखा है। क्या ये 3 महीने का जो टेन्योर है इसी तरह गुजारेंगे, सक्सेसफुल होगा? आपका तज्जिया क्या कहता है? कैसे देख रहे हैं काकड़ साहब को? मासवाए एक फैसला करने की जो सोशल मीडिया की जीनत बना कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं पहली बेगम से इजाजत लिए बगैर, उसके अलावा फिल वक्त तक कोई खुशखबरी नहीं आ रही, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक काकड़ साहब आपको आवाज नहीं आ रही। मलिक साहब मैं आपकी जानिब आऊंगा। काकड़ साहब हमें अभी दोबारा ज्वाइन करते हैं, आई थिंक कनेक्टिविटी का इशू है।
मलिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मुल्की मईशत जिस दाने पे खड़ी है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस मसले को ऑन करती है कि उनकी 1.5 साल पॉलिसी पीडीएम गवर्नमेंट में जो मामलात रहे, आज इसी वजह से टेकर के इश्यूज आ रहे हैं? और दूसरी बात, जो काकड़ साहब हैं, क्या देखते हैं आपके ही तजवीज़ शुदा निगरान वज़ीर आज़म हैं, कैसे देखते हैं ये, कैसे संभालेंगे? 1.5 साल पीडीएम से नहीं संभला, अगर काकड़ साहब भी नहीं संभालते तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, मईशत कहाँ खड़ी है? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहले भी कहा जा रहा था जी कि निगरान हुकूमत लाएं और इलेक्शन करवाएं और ताकि हुकूमत हो, तो ये पीडीएम ने तो मुल्क को बहुत ही अच्छी हालत में संभाल के रखा। और इस तरह का नहीं इशू हुआ कि जैसे भी 20 दिन में और 1 महीना तकरीबन राउंड अबाउट अब हो गया, 1 महीने में 50 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल 50-60 रुपए लीटर ज्यादा हुए हैं। तो पीडीएम की हुकूमत में इस तरह नहीं हुआ था और पीडीएम की हुकूमत ने काफी हद तक मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, निकाला और बहुत से मामलात में मुल्क को तरक्की की तरफ मंजिल लेकर गए। लेकिन असल में निगरान हुकूमत जो आई है, काकड़ साहब हैं, जो भी हैं, अब मेन चीज है कि इन्वेस्टर या जो भी इंटरनेशनल इदारे या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो क्या किस तरह देखते हैं हमारे जो पीएम आते हैं, जो वज़ीर आते हैं, जो जो गवर्नमेंट आती है, तो वो उनका उनकी वजह से मुल्क में डॉलर ऊपर नीचे या जो इन्वेस्टर होता है उस वजह से होता है। तो मेरा ख्याल से कि अभी तक कोई ऐसा इन्वेस्टर या कोई ऐसी पोजीशन नहीं बन रही कि जो इस निगरान हुकूमत पे मेरा ख्याल से कोई एतमाद का इजहार करे। दैट्स वाई ये हालात बन रहे हैं कि महंगाई और ये चीजें बिल्कुल काबू से बाहर हो गई हैं। और मेरा नहीं ख्याल किसी भी मिनिस्टर को, पीएम को या किसी को भी समझ आ रही है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। पीडीएम हुकूमत ने बहुत अच्छा संभाल के रखा है। जब इमरान मलिक साहब एक सवाल और ले लें। एक इंकशाफ किया गया, ज़राए ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये तय किया था राजा रियाज के साथ और मुक़्तदर हलकों के साथ कि अगर आप काकड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो फिर हमें हुकूमत में लाया जाए। इस डील की बुनियाद पर काकड़ साहब आए। आप पीडीएम का हिस्सा थे, क्या नून लीग की मुशावरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ऐसी हुई? क्या कोई खबरें आपने कोई गर्दिश करते हुए उस वक्त सुनी? कोई ऐसी बात है? मैं पूरी तरह क्वेश्चन आपका समझ नहीं सकता, जी मैं आपको लेकिन रिपीट कर देता हूँ। इतना मुझे समझ आया, आवाज आपकी थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी। ये जो निगरान पीएम आए हैं, ये कभी भी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा या पीपल्स पार्टी की तजवीज या पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आए। ये सिलेक्शन मेरा ज्यादा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ज्यादा हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने इनाम मेरा ख्याल से राजा रियाज साहब को दिया और फाइनल हुआ है। तो पीपल्स पार्टी का इसमें कोई भी वो रोल नहीं है कि काकड़ साहब पीएम आए या मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे थे या जो भी थे वो जो इन्होंने नाम दिए थे, मेरा ख्याल से उसमें जिलानी साहब का नाम सरफहरिस्त था। और भी बहुत से नाम गर्दिश कर रहे थे, उसका तो गर्दिश करते करते नाम 10-12 से भी ऊपर चले गए थे, लेकिन काकड़ साहब का नाम आखिरी 2 दिन में आया और वही फाइनल हो गया। ये चीजें शायद आप और हम लोगों के समझ से मुदस्सिर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं सवाल आपको रिपीट करना चाहता हूं। तो ये कोई भी नहीं कह सकता कि किसकी अच्छा, थोड़ी देर में हमें मुदस्सिर साहब ज्वाइन कर लेते हैं और काकड़ साहब भी, फरीद काकड़ साहब भी हमारे साथ थे कोयटा से। मैं हैदर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। अब नेक्स्ट प्लान क्या है जमात इस्लामी का? पार्टी की मुशावरत किस हवाले से चल रही है? क्या सोच रही है पार्टी? ये बिलों का मसला तो वहीं का वहीं खड़ा है, महंगाई, मईशत, ये सारी चीज़ें। जमात इस्लामी आगे क्या क्या लाएअमल इख्तियार करने जा रही है? हैदर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, मुदस्सिर साहब आपकी आवाज़ आ रही है। हैदर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है आज?
जी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आई थिंक कनेक्टिविटी का इशू है। मुदस्सिर साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपकी जानिब दोबारा आना चाहूंगा। हैदर साहब, आप रिकनेक्ट कर लें। मैं ये कहना चाह रहा था मुदस्सिर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है मुदस्सिर साहब आपको? नासिर भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने ये डील की काकड़ साहब को वज़ीर आज़म बनाने में कि अगर आप हमें दोबारा हुकूमत में लाएं तो हम काकड़ साहब को मंजूर करते हैं, काकड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म के लिए मंजूर करते हैं। ये सारी चीजें चली। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन भी इस सारे मामले का हिस्सा रही, सारे मामले में साथ रही? ये मैं आपसे जानना चाह रहा था। आई थिंक कनेक्टिविटी का इशू है मुदस्सिर साहब की जानिब से भी। हैदर साहब, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक गेस्ट को आवाज नहीं आ रही, कनेक्टिविटी का इशू है। इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में अगर ये हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो इनसे बात मजीद करेंगे, और अगर ये ज्वाइन नहीं कर सकते तो प्रोग्राम में तकरीबन 4 से 5 मिनट बाकी हैं, उसको हम कंक्लूड कर देंगे प्रोग्राम को। और आज अच्छा काफ़ी सारी राय उनकी पार्टी की जानिब से सुनने को मिली हमें, खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के रहनुमा नवाज मलिक साहब ने भी बात की। जमात इस्लामी से राजा हैदर अली रिप्रेजेंट कर रहे थे, और फरीद काकड़ ने हमें कोयटा से थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया था। वो भी कनेक्टिविटी का इशू उस तरफ रहा है। और अगर मुदस्सिर साहब अभी मुझे सुन पा रहे हैं तो काइंडली आखिरी सवाल आप ले लें, मैं काफ़ी देर से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मुदस्सिर साहब, आवाज़ आ रही है? आई थिंक कनेक्टिविटी का इशू है। इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे थे नासिर अजीम खान नासिर भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी, मुदस्सिर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे आ रही है आपकी। मेरी आ रही? दोबारा जी आ रही है। मुदस्सिर साहब, अगर आवाज आ रही है तो सवाल काइंडली आखिरी सवाल ले लें ताकि प्रोग्राम को हम कंक्लूड कर दें। मैं ये जानना चाह रहा था मुदस्सिर साहब कि कहा यह जा रहा है मुस्लिम लीग नून ने डील की थी कि काकड़ साहब को मंजूर करते हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए, तो इस डील में क्या जो बात तय हुई थी कि मुस्लिम लीग नून को दोबारा हुकूमत में लाया जाए, क्या पीडीएम की हुकूमत जब पीपल्स पार्टी के साथ मुलिका थी तो क्या पीपल्स पार्टी भी इस डील में शामिल थी? क्या ऐसी डील काकड़ साहब पे हुई कि हमें दोबारा गवर्नमेंट में लाया जाए पूरी पीडीएम को, या ये सिर्फ नून लीग के हवाले से ही बात चल रही है? लेकिन नासिर भाई, ये कैसे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी खुद ही के और इसमें शामिल भी हो कि हमारी हुकूमत ना लाई जाए और पीपल्स पार्टी इसमें खुद भी शामिल हो? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि पीपल्स पार्टी अपने ही खिलाफ खुद शामिल हो कि मेरी हुकूमत को दोबारा ना लाया जाए और हम नून लीग का साथ देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब नून लीग की क्या अंदर से क्या पोजीशन थी या क्या नीयत थी या क्या थी, नून लीग वाले ज्यादा बेहतर जान सकते हैं, ये उनसे सवाल किया जा सकता है। लेकिन हमारी कतन ऐसी कोई वो पॉलिसी या कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कोई सेटलमेंट से गवर्नमेंट आए, इलेक्शन हो, इलेक्शन से जो भी जीते और गवर्नमेंट लाई जाए। आपके दोस्तों से मैं एक पैगाम आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं देना चाहूंगा, अगर टाइम एक आध मिनट है तो। आजकल के जो हालात चल रहे हैं तो मैं आवाम से पुरजोर ये अपील करूंगा कि अपने आसपास इर्द गिर्द के हमसाए में जिनको आप जहां तक जानते हैं कि अगर उनको किसी ऐसी चीज की जरूरत है तो उन तक लाजमी, क्योंकि हर बंदा मांग नहीं सकता, बता नहीं सकता। हालात इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि लोग मरने मारने पे, अब क्योंकि हालात ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि यहाँ अपने आप को मारेंगे या किसी दूसरे को मारेंगे या गवर्नमेंट वालों को मारेंगे। तो आसपास के इर्द गिर्द के अपने दोस्तों यारों जीजोकारों पे नजर रखें, उनको किसी चीज की जरूरत है तो पहुंचाएं। बिजनेसमैन अपने बिजनेसमैन को देखें, अपने मुलाजमीन को देखें, नौकरी वाले आसपास में अपने दोस्तों को देखें और इस पे लाजमी नजर रखें, क्योंकि हर बंदे के सिनेरियो में 10, 5, 15, 20 बंदे होते हैं और उन्हें उनके हालात का बेहतर पता होता है। तो आम एक दूसरे का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह मुश्किल हालात हैं निकल जाएंगे। पहले भी मुल्क पे आए हैं, इंशाल्लाह अभी भी निकल जाएंगे। अच्छा, मैं हैदर साहब लास्ट सवाल ले लें काइंडली, 1 से 2 मिनट बाकी हैं कि जमात इस्लामी का अगला लाएअमल क्या है? जिस कनेक्टिविटी होगी थी आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, जमात इस्लामी बिलों के हवाले से, महंगाई मईशत के हवाले से लाएअमल क्या रखती है? जी, जमात इस्लामी ने ये जो हड़ताल दी, कॉल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हुई है। उसके बाद जमात इस्लामी के जो अमीर हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि वो धरनों का ऐलान करेंगे अगर इस बिलों में जो इजाफा किया गया उसको कमी ना की गई इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ प्रोग्राम दे रहे थे राजा हैदर अली, जमात इस्लामी के रहनुमा, और मुदस्सिर नवाज मलिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के रहनुमा।
थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन किया था फरीद काकड़ साहब ने, क्योंकि वो कोयटा सफ़र में थे, सफ़र के दौरान उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनकी मेहरबानी। थोड़ी देर के लिए आए, साफ़ी और तजिएकार थे, कुछ बात उन्होंने इमरान खान और साइफर के हवाले से रोशनी डाली थी। इंशाअल्लाह ताला वो दोबारा भी एक नए प्रोग्राम के साथ उनको मदऊ किया जाएगा, बतौर गेस्ट उनको बिठाएंगे ताकि उनके तजिया सुने, और बड़ी खूबसूरत तजिया करते हैं और इंकशाफात के साथ तजिए होते हैं जो वो बड़ी अंदर की खबर देते हैं। और ख़ासतौर पे जो वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब हैं, उनकी तो बरादरी के भी हैं और काफ़ी सारी मालूमात वो रखते हैं कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चल क्या रहा है। इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाज़िर होंगे। आप देख रहे थे मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल, मेरा साथ दे रहे थे मुख्तलिफ गेस्ट, हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात की। जाते जाते मैं सबको यही कहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान कहें तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की बात करेंगे तो तभी कामयाब होंगे, और अगर पाकिस्तान को मुकद्दम रखेंगे तो पाकिस्तान नंबर 1 रहेगा। और अगर आप 9 मई के वाक़या करने वालों को कंडेम नहीं करेंगे तो ये भी पाकिस्तान के साथ ज़्यादती होगी। मैं जाते-जाते ये कहूँगा कि जो लोग उस वाक़े में मज़लूम हैं उनको कम से कम बचा लीजिए, लेकिन जो लोग वाक़े में मुलव्वस थे उनको कंडेम करना चाहिए और उनको मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। तो पाकिस्तान के खिलाफ वो बात थी। और जाते-जाते फिर ये एक बार कहूँगा कि पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इंशाअल्लाह ताला कल 8 बजे एक नए गेस्ट के साथ हाज़िर होंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, करंट अफेयर्स के हवाले से हम बात करेंगे। और आप मेरे तज़िये तबसरे नासिर अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी सुन सकते हैं, और इसके साथ-साथ इस प्रोग्राम को आप रिकॉर्डेड भी आप नासिर अज़ीम खान एडीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख भी सकते हैं। और काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि